नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके अनुसार गुरु अपने शिष्य को जो शिक्षा देता है या कोई ज्ञान सिखाता है वही शिष्य बाद में गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देता है। यही क्रम चलता जाता है। पहले के ज़माने में शिक्षा देने के बदले गुरु जी को उपहार स्वरूप कुछ भेंट किया जाता था। बाद में धीरे धीरे यह भेंट तनख्वाह यानी पैसों में तब्दील हो गई। लेकिन आज हम जिस गुरुजी की कहानी लेकर आए हैं वो गुरुजी अपनी शिक्षा के बदले न कोई भेंट लेते हैं और न ही रुपए। दरअसल ये गुरुजी अपनी महिला शिष्यों के साथ नाजायज संबंध बनाने को ही अपनी फीस बताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी धमकी देते हैं कि अगर गुरु दक्षिणा में उनके मनचाही चीज न मिली तो वो करियर भी बर्बाद कर सकते हैं। हैरान ना हो आप, ये बिल्कुल सच है। बात करते हैं विनोद बिहारी महतो की, जिन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। पढ़ो और लड़ो का नारा देने के साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ महाजनी शोषण का भी तीव्र विरोध कर विनोद बिहारी ने लोगों के साथ आंदोलन चलाया। यही कारण है कि धनबाद और इसके आसपास के जिलों के ग्रामीण जागरूक हुए और अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी शुरू की। लेकिन आज उन्हीं के नाम पर संचालित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक गुरु और एक शिष्या के बीच की बातचीत और उसके बाद फिर आपको मिलाएंगे उस गुरु जी से भी। सही बोलेंगे, हाँ एक बार गलत भी करेंगे। हाँ, वो तो हम तो बोले ना सर कि आप जैसा बताइए। हम तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका बात को हम कभी नेगलेक्ट किए या फिर। नंबर यदि तुमको लेना है बढ़िया, हाँ अच्छा या गलत जो हो हाँ तुमको मानना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल हम तो बोले हैं सर, इसके लिए हम कहाँ कभी मना किए हैं। लेकिन वही हाँ कि तुम मन में बैठा लो। हाँ सर, एकदम सर। आखिर जाने का मतलब क्या हुआ? आखिर हम इतना आपके ऊपर आश्रित थे तो क्यों है? हाँ, यदि न बोली तब अब ना का मतलब तो अभी अब वो का कैसे पता सकते हैं? अगर है, आप सोचे हैं, आप विचारे हैं तो जरूर मेरे भलाई पे होगा। भलाई हम करना चाहते हैं। जब भलाई है तब हम कैसे ना क्यों बोलेंगे? क्योंकि इतना दिन से तुमको पोले पासे हैं। उस टाइम में तो मान लो कि मैरिज नहीं हुआ था, हाँ अब तो हो गया। हाँ तो हम तो चाहेंगे कि अब हम जो कहेंगे वो मानेगी। हाँ जी सर, बोलिए तो। बोले तो हाँ अब समझदार के लिए एक सेंटेंस काफी होता है। सर, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तुम एकदम समझ जाती है, तुम खाली डरती है। नहीं सर, तो आप बोलिए सर, डरेंगे क्यों? हम गलत करेंगे, हाँ नंबर यहाँ बढ़ावे वहां बढ़ावे, हाँ तुमको भी करना होगा। हाँ, तो क्या सर, बोलिए सर, किससे मिलना होगा या क्या करना होगा? हम जो बोले अभी हाँ उसका मीनिंग भी तुम लगाना, धीरे धीरे मन में सोचना। हाँ, तो फिर आप थोड़ा सा बता दीजिए तब ना हम फिर समझेंगे। हम तो बोले हाँ कि हम गलत करेंगे, तुमको भी करना होगा। हाँ, तो बोलिए ना तो सर। जो हम चाहेंगे, हाँ, पैसा कौड़ी नहीं, तो और कुछ भी अच्छा ठीक है सर। अगर मेरे पास होगा तो कैसे नहीं। है। हाँ, तब क्या टेंशन। हम तुम्हारा काम जब तभी करेंगे हाँ जब तुम मेरा काम करेगी। हाँ तो सुना आपने कि किस तरह एक प्रोफेसर अपनी छात्रा से इशारे में अश्लील डिमांड कर रहा है। बड़ी बेशर्मी से प्रोफेसर पीएचडी में एडमिशन दिलाने और नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा है। आपको बता दे इस शिक्षक के बारे में कि ऑडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि
हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, भारत न्यूज़ 24 इस ऑडियो की, वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब आपको हम मिलवाते हैं उस महान गुरु जी से जिसकी आवाज़ अब तक आप सुन रहे थे। और ये हम YouTube पर और कल फॉर्म फिलअप करेंगे और न कि साइन कर रहे हैं कि आपका 75% नहीं हुआ है। चौबे, ये है वो गुरुजी जो छात्रा से बातचीत कर अश्लील डिमांड, नंबर बढ़ाने के नाम पर और नामांकन दाखिला के नाम पर इस तरह की बात कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है तो विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है और प्रोफेसर साहब से हमने संपर्क करने की कोशिश की, वो नदारद हैं और मोबाइल ऑफ कर रखा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद धनबाद से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस ऑडियो को हम तक पहुंचाया है और हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये ऑडियो आपको मिला शरद, सबसे बड़ी बात क्या कुछ इसमें अपडेट है अब तक, वो जानना चाहेंगे सबसे बड़ी बात। और जब यह मिला तो उसके बाद जब सुना आपने तो क्या आपके मन में क्या रिएक्शन उठा? मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय सुर्खियों में है। हालांकि इससे पहले छात्र आंदोलन को लेकर और शैक्षणिक अराजकता को लेकर सुर्खियों में था, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस बार विश्वविद्यालय के एक शिक्षक हैं जो कि अब से अगले वर्ष रिटायर होने वाले हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है और एक छात्रा के साथ अश्लील बातचीत करने का उनका ऑडियो वायरल हुआ है। और इस ऑडियो में जो जिस तरह से वो अनैतिक कृत्य करने का दबाव छात्रा पर डाल रहे हैं, इससे विश्वविद्यालय में काफी हड़कंप मच गया है। शिक्षकों के बीच जो है ये चर्चा का विषय बन गया है कि इस तरह का कैसे हो सकता है। हालांकि कुछ शिक्षकों से जो मेरी बात हुई, उन लोगों ने ये कहा कि शिक्षक इस प्रकार के नहीं है, वो छात्रा कहीं न कहीं उनको हनी ट्रैप कर रही है, उनको दबाव में लाने का प्रयास कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो छात्रा है इसका अटेंडेंस कम था और पीएचडी में ये नामांकन चाहती थी, इसलिए ये शिक्षक से कई बार इसकी बातचीत हुई और उनके संपर्क में थी। अगर आप ऑडियो को सुनेंगे तो ऑडियो में एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि ये शिक्षक और छात्रा के बीच जान पहचान काफी पुराना है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि वो शिक्षक जो है छात्रा को उसके शादी के पहले से ही जानते पहचानते हैं। तो इसमें ये स्पष्ट हो जा रहा है कि वो छात्रा जो है वो कहीं न कहीं दबाव बनाना चाह रही थी शिक्षक पर, इसलिए। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये छात्रा जो है ना किसी एप्रोप्रिएट फोरम पर ये शिकायत नहीं की है, ना तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया है और ना ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोई लिखित शिकायत की है। ये मामला 19 जून का है जब छात्रा और शिक्षक का ये ऑडियो जो है वायरल हुआ था। 20 जून को छात्रा वहां पर पहुंचती है विश्वविद्यालय में और वहां जाकर काफी हंगामा करती हैं। शिक्षक को सीधा जो है धमकी देती है कि यह आपका ऑडियो मैं वायरल कर दूंगी अगर मेरा काम नहीं हुआ। और इसके बाद जो है ये ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है। विश्वविद्यालय के कई जो ग्रुप हैं उनमें वायरल होता है। संस्कृत विभाग के शिक्षक बताए जाते हैं और संस्कृत विभाग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक छात्रा के द्वारा यह ऑडियो वायरल कर दिया जाता है। उसके बाद यह मामला तूल पकड़ता है और आज सुर्खियों में भी आ जाता है। बिल्कुल शरद, लेकिन बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि ये बार बार प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी उस लड़की की तरफ से। पूरा ऑडियो करीब 7 मिनट कुछ सेकंड का ये पूरा ऑडियो है, जिसका एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है उस पार्ट में जहाँ पर वो शिक्षक डिमांड कर रहे हैं, माना कि उस शिक्षिका मतलब वो जो छात्रा है उसका अटेंडेंस सही नहीं था, मानते हैं कि उसके अंदर लाख कमियां थी, लेकिन इस ऑडियो में शिक्षक ये कहते तो सुनाई दे रहे हैं ना कि ये वो काम करना चाहते हैं, उन्हें रुपया पैसा नहीं चाहिए। खुलकर नहीं बोला उन्होंने, लेकिन साफ साफ उस अश्लीलता की ओर इशारा ज़रूर किया है। तो ठीक है कि उसका अगर अटेंडेंस सही नहीं था या वो पढ़ने में तेज नहीं है तो सीधे मना भी किया जा सकता था कि नहीं, वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल,
शिक्षक जो है वो भी इसी प्रकार का कर रहे हैं और वो एक अनैतिक कृत्य की ओर इशारा कर रहे हैं छात्रा को। कहीं न कहीं उनके मन में भी कुछ इस प्रकार का है कि वो बता रहे हैं, अगर आप ऑडियो को सुनेंगे तो उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत करूंगा तो तुमको भी मेरे लिए कुछ गलत करना पड़ेगा। जी। इस तरह का शिक्षक और छात्रा के बीच संवाद जो है कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उनके संबंध पर, उनके चरित्र पर और इस अनैतिक कृत्य पर। जी, ये बिल्कुल शरद। चलिए अब हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं। अब हम एक शिष्य और एक गुरु के संबंध की बात करते थे। बहुत पवित्र रिश्ता होता है ये। एक गुरु जो है अपने शिष्य को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, उस जगह देखना चाहता है जो कभी उस गुरु का भी सपना हुआ करता था, और गुरु को बहुत खुशी मिलती इन चीज़ों से। एक समय ऐसा था, लेकिन अब जिस तरह से अब कह सकते हैं कि अब ज़माना सिर्फ कमाने का और रुपयों की होड़ में लगे हुए हैं, रुपए कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। अब बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है सभी चीज़ों का, और सबसे बड़ी बात कि प्रोफेशनल होते जा रहे हैं शिक्षक भी। लेकिन प्रोफेशनल होना दिगर बात है, अश्लील होना ये दिगर बात है। तो अब जो संबंध, पहले के संबंध और अब के संबंध की बात करें, जो हमारी परंपरा रही थी और अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं सामने, क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरह का ह्रास हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध में? जी, बताना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो है काफी गिरावट आई है, डिटोरिएशन आया है संबंधों में। जिस प्रकार का गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश का रहा है, हमारे समाज का रहा है, उसमें इस तरह की गिरावट जो है ये एक थ्रेट है, एक खतरनाक चीज है हमारे समाज के लिए और गुरु शिष्य परंपरा के लिए। इस विश्वविद्यालय में ये कोई पहली घटना नहीं है। हालांकि जब यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं था तो इससे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय था, वहां पर भी इस प्रकार की एक घटना हुई थी जिसमें एक रिसर्च स्कॉलर के साथ वहां के एचओडी ने इसी प्रकार की हरकत की थी। उसमें भी शिकायत हुई थी और काफी दिनों तक यह मामला चला था। उसके बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अलग होकर यह नया विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है 2017 में, और स्थापित होने के बाद से ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवाद रहा है। हालांकि ये पहली बार इस प्रकार का हुआ है कि इस तरह का मामला इस विश्वविद्यालय में आया है 4-5 वर्षों में, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच का इस प्रकार का संबंध जो है उजागर हुआ है। और ये कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक भी उसी प्रकार से है, वो कहीं न कहीं उसके हनी ट्रैप में आ गए, उनके मन में भी कुछ इस तरह की दुर्भावना थी, तब वो ऐसा आए और इस प्रकार का बात अपने शिक्षक छात्रा से कर रहे हैं। अमूमन इस प्रकार का बात छात्रा से और व्यक्तिगत बातचीत नहीं किया जाता है शिक्षक और छात्रा के बीच। और छात्रा भी उनको अपने जो कुछ मामला है और अपने फेवर पाने के लिए इस प्रकार से उनको हनी ट्रैप करवा रही है, उनको फंसाने का प्रयास कर रही है। आप उस ऑडियो में भी आप सुनेंगे कि किस प्रकार से शिक्षक को प्रोवोक किया जा रहा है, उकसाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कुछ और बोलिए, कुछ और बोलिए, कुछ और अनैतिक बात बोल दीजिए जो कि रिकॉर्ड हो जाए। और छात्रा के मन में छात्रा भी जो है वो चाह रही है, वो चाहती तो किसी एप्रोप्रिएट फोरम पर बात को रख देती। वो विश्वविद्यालय प्रबंधक या वाइस चांसलर यहाँ पर रहते हैं, कुलपति हैं, उनसे सीधा जो है लिखित शिकायत करती और शिक्षक पर कार्रवाई हो सकती थी, विभागीय कार्रवाई हो सकती थी। अगर वो चाहती तो पुलिस के पास जाती, पुलिस का सहयोग लेती और जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो होती। लेकिन वो भी जो है कहीं न कहीं शिक्षक को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है और सोशल मीडिया पर इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके वहां डाल दे रही है। उससे पूर्व वो धमकी भी देती है। आप देखेंगे हमारे पास एक वीडियो भी भारत न्यूज 24 को मिला है जिसमें वो धमकी देती हुई दिख रही है वो छात्रा कि अगर मैं इस ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। तो इस प्रकार का जो है गुरु शिष्य परंपरा जो है ये हमारे देश का नहीं हो सकता, हमारे समाज का नहीं हो सकता। कहीं न कहीं ये बड़ा डिटोरिएशन, बड़ी गिरावट शिक्षा व्यवस्था में देखी जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा शरद। बने रहे आप हमारे साथ। एक महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर ये उठता है कि किस तरह ये वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद वीडियो लेकर जाती है वो शिष्य और अपने गुरुजी को फिर से एक बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है वीडियो रिकॉर्ड करने के जरिए। हालांकि इसमें बहुत हद तक वो कामयाब नहीं हो पाती है, लेकिन चीज़ें सामने आती है। आप बने रहे हमारे साथ। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम आपको दोनों के बीच जो बातचीत हुई उस ऑडियो क्लिप को एक बार फिर से आपको हम सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई,
किस तरह शिष्या बात कर रही है और किस तरह वो गुरु जी उसे मनाने की कोशिश करते हैं उस बात के लिए जो कहीं से भी सही नहीं है। और सही बोलेंगे, हाँ एक बार गलत भी करेंगे। हाँ, वो तो हम तो बोले ना सर कि आप जैसा बताइए, हम तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका बात को हम कभी नेगलेक्ट किए या फिर। नंबर यदि तुमको लेना है बढ़िया, हाँ अच्छा या गलत जो हो, हाँ तुमको मानना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, हम तो बोले हैं सर, इसके लिए हम कहाँ कभी मना किए हैं। लेकिन वही हाँ कि तुम मन में बैठा लो। हाँ सर एकदम सर, आखिर जाने का मतलब क्या हुआ, आखिर हम इतना आपके ऊपर आश्रित थे तो क्यों है। हाँ और यदि न बोली तब अब ना का मतलब तो अभी, अब वो का कैसे पता सकते हैं, अगर है आप सोचे हैं, आप विचारे हैं तो जरूर मेरे भलाई पे होगा। भलाई हम करना चाहते हैं, जब भलाई है तब हम कैसे ना क्यों बोलेंगे बोलिए। क्योंकि इतना दिन से तुमको पोले पासे हैं। उस टाइम में तो मान लो कि मैरिज नहीं हुआ था, हाँ अब तो हो गया। हाँ तो हम तो चाहेंगे कि अब हम जो कहेंगे वो मानेगी। हाँ जी सर बोलिए तो। बोले तो हाँ अब समझदार के लिए एक सेंटेंस काफी होता है। सर हम समझ ही नहीं पा रहे। तुम एकदम समझदार है, तुम खाली डरती है। नहीं सर, तो आप बोलिए ना सर, डरेंगे क्यों। हम गलत करेंगे, हाँ नंबर यहाँ बढ़ावे वहां बढ़ावे, हाँ तुमको भी करना होगा। हाँ, तो क्या सर बोलिए ना सर, किससे मिलना होगा या क्या करना होगा। हम जो बोले अभी हाँ उसका मीनिंग भी तुम लगाना धीरे धीरे मन में सोचना। हाँ, तो फिर आप थोड़ा सा बता दीजिए तब ना हम फिर समझेंगे। हम तो बोले हाँ कि हम गलत करेंगे, तुमको भी करना होगा। हाँ, तो बोलिए ना तो सर। जो हम चाहेंगे, हाँ पैसा कौड़ी नहीं, तो और कुछ भी अच्छा ठीक है सर, अगर मेरे पास होगा तो कैसे नहीं। है। हाँ तब क्या टेंशन। हम तुम्हारा काम जब तभी करेंगे हाँ जब तुम मेरा काम करेगी। हाँ 100 बात सही। जी हाँ, तो सुना आपने एक बार फिर इस ऑडियो के। हालांकि भारत न्यूज़ 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से ये बातचीत की गई है साफ दिख रहा है कि कैसे ये शिष्या जो है वो भी, एक छात्रा जो है वो भी बात करने की कोशिश कर रही है, वो निकलवाने की कोशिश कर रही है, बार बार चीज़ों को समझ रही है, लेकिन वो जानना चाहती है, गुरु जी के मुंह से सुनना चाहती है। और गुरु जी भी कम कच्चे खिलाड़ी नहीं, आखिर गुरु तो गुरु ही होता है। और यही वजह है कि वो भी खुल कर चीज़ों को नहीं बोलते हैं, बस सिर्फ के इशारों में उससे डिमांड करते हैं। अब आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे हम कि जब वो पहुंची, और पूरे ऑडियो के साथ, मैं पीसीआर की टीम को कहूंगा कि पूरे ऑडियो के साथ उस वीडियो को दिखाए जिसमें वो पहुंची और किस तरह से उसने कहा कि वो ऑडियो वायरल कर देगी, और जिसके बाद फिर ये टीचर जो है उसे भगाते हैं वहां से। मैं चाहता हूं वो वीडियो दिखाया जाए। हुआ है और ये हम YouTube पर और कल फॉर्म फिलअप करेंगे, और न कि साइन कर रहे हैं कि आपका 75% नहीं हुआ है। नहीं हुआ है और ये हम YouTube पर और कल फॉर्म फिलअप करेंगे, और न कि साइन कर रहे हैं कि आपका 75% नहीं हुआ है। और शायद आजा सर की वाइफ जो बोली है ना, जो नहीं हुआ है और ये हम YouTube पर और कल फॉर्म फिलअप करेंगे, और न कि साइन कर रहे हैं कि आपका 75% नहीं हुआ है। नहीं हुआ है और ये हम YouTube पर और कल। ये दोस्तों देखा आपने, सुना भी और देखा भी। और अभी जो लास्ट में जो हम दिखाया, अभी आखिरी में इस वीडियो के साथ ऑडियो भी है जिसमें वो लड़की धमकी देती हुई साफ साफ सुनाई दे रही है कि कैसे इस शिक्षक को, अपने गुरुजी को, कि वो ऑडियो वायरल कर देगी, अटेंडेंस उसका सही है या नहीं है, जो भी इस तरह की बातें। हालांकि ये आधी अधूरी बात थी, इससे पहले वो शिक्षक नाराज़ हो गए, गुस्सा गए और समझ गए चीज़ों को, और उन्होंने उसे भगाया। इसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बहरहाल एक बार फिर हम शरद का रुख करते हैं। शरद, जिस तरह की चीज़, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, लड़की अगर सही है,
गुरुजी गलत हैं। हालांकि जब ऑडियो के हिसाब से अगर देखा जाए और ऑडियो की पुष्टि होती है कि उनकी है, तो निश्चित तौर पे वो गलत तो हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन लड़की ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई सही मंच पर, सही फोरम में? ये वायरल करने की क्या ज़रूरत थी? और वायरल करने से पहले उसे उस प्रोफेसर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? और वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? और ये धमकी देने की क्या ज़रूरत थी कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, मैं यूट्यूब में डाल दूंगी और दूसरे जगहों पर डाल दूंगी और आप मेरा अटेंडेंस बनाइए, जो भी उसका काम था वो करें। जी, ये जो है छात्रा के मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, उठ रहा है। जिस प्रकार से उसने जो है ये कहा कि मैं इस ऑडियो को वायरल कर दूंगी और इसको फैला दूंगी, ना कि उसको किसी उचित फोरम पर ले जाकर उसने शिकायत किया। अगर वो शिकायत करती तो बिल्कुल ये कहा जाता कि छात्रा के द्वारा जो है शिकायत की गई है और बिल्कुल ये कहा जाता कि हाँ वो विक्टिम है, वो पीड़िता है। जी, वो पीड़िता है, लेकिन वो जो है उचित जगह नहीं जाकर कहीं न कहीं वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाती है और वहां पर उसको वायरल कर देती है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उसकी भी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। वो कहीं न कहीं शिक्षक को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बदनाम करना चाह रही है, और इसलिए कि उसका जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाया, उसका वो जो चाह रही थी शिक्षक से वो पूरा नहीं हो पाया। और शिक्षक भी जो है वो उसके ट्रैक में आ जा रहे हैं। शिक्षक भी किस प्रकार की बात कर रहे हैं, इतनी निष्ठा वाली बात कर रहे हैं, उसका व्यक्तिगत बात कर रहे हैं कि तुम्हारे मैरिज से पहले कुछ और बात की और अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा मैरिज हो गया है, अब कोई बात नहीं है। इस प्रकार का अनैतिक बात करना एक शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध को जो है पर वो उचित नहीं है। समाज उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराता। इसलिए जो है विश्वविद्यालय में भी इस बात की चर्चा है। वहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, वो सब खुलकर तो इस विषय पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो दबी जुबान से ये बात जरूर कहते हैं कि हाँ ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और ये विश्वविद्यालय के हित में नहीं है। ये नया विश्वविद्यालय स्टैब्लिश हुआ है, आपको बता दूं 2017 में, और यहाँ कोयलांचल में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के छात्रों के लिए। और इस विश्वविद्यालय को नए स्थापित हुए विश्वविद्यालय में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की साख पर जो है प्रश्न उठा रही है। विश्वविद्यालय का मान सम्मान जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह ये वीडियो वायरल किया गया और उसके बाद जिस तरह उस छात्रा के द्वारा जो अपने आप को पीड़िता बता रही है, और हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि भी नहीं करते हैं और इस वीडियो की भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है उसमें, लेकिन जो चीज़ें छन कर आ रही हैं, जो चीज़ें निकल कर आ रही है, उसे हम तथ्य के साथ आपके सामने रख रहे हैं। फैसला आपको करना है कि कौन गलत है कौन सही। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर क्यों गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध पहले होता था, जो सनातन की परंपरा रही है, जिस तरह से उस दौर में गुरु शिष्य का जो संबंध हुआ करता था, वो धीरे धीरे अब क्यों इस स्तर पर गिरता जा रहा है? एक महत्वपूर्ण सवाल और गंभीर सवाल है, जिसका जवाब का इंतज़ार और तलाश सभी को है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।